हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की बात करते हैं कि एंजाइम को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो इसके कई सारे क्राइटेरिया बच्चों। नंबर 1 बात करते हैं हम सफिक्स, कि किसी एंजाइम के आगे हम सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बच्चों हम लोग एंजाइम कह देते हैं। तो सफिक्स के फॉर्म में क्या लगाते हैं, तो कह सकते हैं इज एक्ट एज अ रूट वर्ड। रूट वर्ड के फॉर्म में किसी भी एंजाइम के आगे हम एस लगा देते हैं तो उसको बच्चों हम एस कह देते हैं, एंजाइम कह देते हैं। तो एस क्या हो गया बच्चों, ये सफिक्स हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं माल्टोस की बात करूं, माल्टोस, तो अगर मैं इसको ऐसे एंजाइम इस्तेमाल करना चाहता हूं तो उसे कह सकते हैं माल्टेज, माल्टेज। तो माल्टेज हो गया तो एज लग गया तो ये एंजाइम की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, सुक्रोज ये कार्बोहाइड्रेट है तो इसको हम कह सकते हैं सुक्रेज। एज लग गया तो किसकी तरह काम करेगा बच्चों, ये एंजाइम की तरह काम करेगा। तो किसी भी सबस्ट्रेट में हम सफिक्स ऐड कर देते हैं एज तो उसे एंजाइम कहते हैं। तो पहली बात तो बच्चों ये हो गई। नंबर 2 आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, on the basis of source। तो सोर्स के बेसिस पर भी एंजाइम कई टाइप के होते हैं, मतलब जिस सोर्स से मिलता है उसी सोर्स के नाम पर बेसिकली हम एंजाइम का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोमेलिन, ब्रोमेलिन। तो देखिएगा ब्रोमेलिन क्या है, तो ब्रोमेलिन ये एक एंजाइम है जिसको आइसोलेट किया गया है फ्रॉम पाइनएप्पल। दिस इज एन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम पाइन एप्पल से बच्चों इसको आइसोलेट किया गया है। दिस इज ब्रोमेलिन इज एन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम पाइन एप्पल, बिलोंग्स टू फैमिली ब्रोमोलेसी, belongs to family ब्रोमेलेसी। मतलब ये पाइनएप्पल ब्रोमेलेसी फैमिली में आता है और इस पाइनएप्पल को से एंजाइम आइसोलेट किया गया। तो इस फैमिली के बेसिस पर इससे जो एंजाइम आइसोलेट किया गया उसका नाम रखा गया ब्रोमेलिन। तो ये हम कह सकते हैं सोर्स के बेसिस पर नाम को हम रख सकते हैं, एंजाइम के नाम से रख सकते हैं। ऐसी पैपिन, पैपिन क्या बच्चों, दिस इज आल्सो द नेम ऑफ एंजाइम। किससे आइसोलेट किया गया बच्चों, ये पपाया से आइसोलेट किया गया, आइसोलेटेड फ्रॉम पपाया, पपीते से बच्चों आइसोलेट किया गया, इसलिए इसको पैपिन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं किस बेसिस पर, नंबर 3 बाय टू वर्ड। दो वर्ड के बेसिस पर बच्चों, दो वर्ड इन द सेंस किसी में एंजाइम में बच्चों दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पहला वर्ड एज ए सबस्ट्रेट, फर्स्ट एज सबस्ट्रेट, और वो किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, तो सेकेंड वर्ड रिएक्शन के बेसिस पर होता है। तो दोनों को मिला देते हैं और एंजाइम का नाम हो जाता है। मतलब कुछ एंजाइम में दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक वर्ड सबस्ट्रेट के नाम पर होता है, दूसरा किस टाइप की रिएक्शन कर रहा है, तो उन दोनों को मिला देते हैं और उसको हम एंजाइम कह देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं बच्चों में पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, इसका एग्जाम्पल है बच्चों पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज बच्चों एंजाइम हो गया। तो इसमें क्या होता है, रिमूव CO2 फ्रॉम पाइरुवेट। ये क्या करता है, रिमूव CO2 फ्रॉम पाइरुवेट। तो पाइरुवेट से अगर CO2 को निकाल देता है तो उसको डीकार्बोक्सिलेशन कह देते हैं।
तो एंजाइम पायरुवेट सबस्ट्रेट हो गया। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, पायरुवेट सबस्ट्रेट में से CO2 निकाल देता है एंजाइम, तो एंजाइम का नाम हो गया पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये तो बच्चों बात हो गई दो वर्ड, मतलब दो वर्ड में, पहला वर्ड एंजाइम में सबस्ट्रेट होता है, दूसरा किस टाइप की रिएक्शन कर रहा है उसके बेसिस पर बच्चों उसको नाम दिया जाता है। समझ में आ गया? तो ये तो बात हो गई इनकी। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं, पहला सफिक्स हुआ, नंबर सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, और तीसरा हुआ टू वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू IUP। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग, नंबर फोर्थ इज अकॉर्डिंग टू IUP। नंबर फोर्थ इज अकॉर्डिंग टू IUP। IUP की बच्चों फुल फॉर्म क्या होती है, इसे बोल देते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। किसके बेसिस पर? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो गई IUP। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से 6 मेजर क्लासेस होते हैं एंजाइम। कितने? 6 मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम। किसी भी एंजाइम के 6 मेजर क्लास होते हैं, each with 4 to 13 सब क्लासेस, and each with एक कितने सब क्लास होते हैं, तो बोल देते हैं 4 to 13 सब क्लासेस, 4 to 13 सब क्लासेस। समझ में आ गया? तो अगर हम IUD की बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा था एंजाइम के 6 मेजर क्लासेस होते हैं और इनके कितने सब क्लास होते हैं, 4 to 13 सब क्लास होते हैं। लेकिन 4 to 13 सब क्लास की बात नहीं करेंगे बच्चों, हम 6 मेजर क्लासेस की बात करते हैं। ठीक है, और किस बेस पर है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये एंजाइम किस प्रकार के रिएक्शन को अंजाम देते हैं उसके हिसाब से 6 मेजर क्लास होते हैं। किसके? एंजाइम। कौन कौन से क्लास होते हैं बच्चों? सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। नंबर 1 इज, इन मेजर क्लासेस की बात कर रहा हूं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज को बच्चों और हम क्या कह देते हैं, इसको डीहाइड्रोजनेज भी कह देते हैं, और डीहाइड्रोजनेज, डीहाइड्रोजनेज भी बच्चों हम बोल देते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज और डीहाइड्रोजनेज इज द नेम ऑफ एंजाइम। तो इसमें क्या होता है, तो कह सकते हैं एंजाइम विच कैटलाइजेस, ये एंजाइम क्या करता है, एंजाइम which catalyzes oxidation and reduction, दोनों काम करता है। वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों काम करता है, किसमें? बिटवीन टू सबस्ट्रेट, बिटवीन टू सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों काम करता है, उसको डीहाइड्रोजनेज या ऑक्स, नाम से लग रहा है बच्चों, ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब रिडक्टेज, दोनों काम करता है, उसको ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। अगर मैं बच्चों एग्जांपल की बात करूं, तो एग्जांपल बच्चों यहां पर ले सकते हैं हम, एक एंजाइम होता है, एक सबस्ट्रेट होता है जिसे कहते हैं 3-फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड, शॉर्ट में कहते हैं 3-PGAL। ये कन्वर्ट करता है किसमें, 1,3-डाई-PGA, 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, इसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम काम करेगा यहाँ पर, तो बोल देते हैं फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे एंजाइम काम करता है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड
डीहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है। ये क्या करता है, 3-PGA को 1,3-डाई-PGA में कन्वर्ट करता है और एनर्जी यहाँ खर्चा होता है तो NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है। दिस ऑल्सो कन्वर्ट NAD into NADH2 का फॉर्मेशन होता है, निकोटिनामाइड डाइहाइड्रोजन फॉर्मेशन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो याद रखिएगा वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का काम करता है गोस टू ऑक्सीडोरेडक्टेज या डीहाइड्रोजनेज एंजाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ 3-phosphoglyceraldehyde into 1,3-diphosphoglyceric acid, दिस इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो ये पहले एंजाइम की बात हुई। नंबर सेकंड बात करते हैं बच्चों ट्रांसफरेज एंजाइम। नंबर सेकंड इज ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बच्चों, ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, तो कहते हैं एंजाइम कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एंजाइम कैटलाइजिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एंजाइम कैटलाइजिंग a transfer of functional group, कोई ट्रांसफर करता है किसमें, बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, एक से दूसरे में फंक्शनल को ट्रांसफर कर देता है, इसलिए कहते हैं ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूटामिक एसिड प्लस पायरुवेट की बात करता हूं। फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड प्लस पायरुवेट की बात करूं, ग्लूटामिक एसिड और पायरुवेट ये क्या बनाता है बच्चों, एलिनीन बनाता है और अल्फा कीटोग्लूटेट बनाता है। एलिनीन प्लस अल्फा, एलिनीन बनाता है प्लस अल्फा कीटोग्लूटेट बनाता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब बच्चों इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटलाइज करता है, तो अगर एंजाइम की बात करें तो बोल देते हैं हम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। ये एंजाइम क्या करता है, ग्लूटामिक के साथ पायरुवेट के साथ मिलकर एलिनीन और अल्फा को बनाता है एंड ये क्या करता है, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में फंक्शन को ट्रांसफर कर देता है, इसलिए कहते हैं बच्चों ट्रांसफरेज एंजाइम। तो बच्चों दो एंजाइम ये होगा, समझ में आ गया, पहला था ऑक्सीडोरेडक्टेज, नंबर सेकंड था ट्रांसफरेज। नंबर थर्ड बात करते हैं बच्चों हाइड्रोलाइसिस। नंबर थर्ड इज हाइड्रोलाइसिस। Number third is hydrolysis. Number third is hydrolysis. तो देखिएगा हाइड्रोलाइसिस की बच्चों हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, तो कहते हैं वो एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटल ग्लूटामिक बॉन्ड या एडिशन ऑफ वाटर का काम करता है उसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो कह सकते हैं एंजाइम कैटलाइजिंग मतलब वो एंजाइम जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटर मतलब ये बॉन्ड तोड़ता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटर कॉमा पेप्टाइड कॉमा ग्लूकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड
कॉमा ग्लूकोसिडिक बॉन्ड एक्सेट्रा। ठीक है, ग्लूकोसिडिक बॉन्ड एक्सेट्रा और एडिशन ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? मतलब वो एंजाइम जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, पानी की प्रेजेंस में एसिटर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, ग्लूकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। ऐसे एंजाइम को बोल देते हैं बच्चों हम हाइड्रोलाइसिस। ग्लाइकोसिडिक होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, उसको बोल देते हैं बच्चों हम एसिड हाइड्रोलाइसिस। समझ में आ गया? या हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस वो एंजाइम जो वाटर के प्रेजेंस में डिफरेंट टाइप के बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, उसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, लेसे मतलब ब्रेक डाउन, पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड को तोड़ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों बात करता हूं, जैसे स्टार्च, ये रिएक्शन पढ़ा होगा आपने डाइजेशन में, स्टार्च को तोड़ देते हैं बच्चों हम माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज में टूट जाता है, प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन में टूट जाता है। स्टार्च को तोड़ देते हैं। कौन सा एंजाइम आता है यहाँ पर? तो बहुत ही फेमस एंजाइम जिसे बोल देते हैं अमाइलेज, या टायलिन भी बोल देते हैं अमाइलेज। कैसे करता है? तो यहाँ पे वाटर ऐड हो जाता है बाय द एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड है, ये सब डाइसैकेराइड। तो बॉन्ड को तोड़ देता है जिसकी वजह से पॉलीसैकेराइड इज कन्वर्टेड टू डाइसैकेराइड एंड दिस इज द हाइड्रोलाइसिस। नंबर 4 आता है बच्चों लाइएसिस। नंबर 4th वन इज लाइएसिस एंजाइम की बात करें तो लाइएसिस एंजाइम क्या करता है? तो कह सकते हैं एंजाइम कैटलाइजिंग रिमूवल ऑफ ग्रुप। कैटलाइजिंग रिमूवल ऑफ ग्रुप्स, वो एंजाइम जो ग्रुप को रिमूव करता है फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय अ मैकेनिज्म। किससे? किसी सबस्ट्रेट से, फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय अ मैकेनिज्म, किसी सबस्ट्रेट से तोड़ देता है बच्चों, सबस्ट्रेट बाय अ मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस, other than hydrolysis without addition of water, without addition of water is called lysis। मतलब क्या? हाइड्रोलाइसिस क्या करता है? बॉन्ड को तोड़ देता है। ठीक है, ये भी ऐसा ही काम करता है, लेकिन ये कैसे करता है? पानी की प्रेजेंस में करता है। ये भी किसी फंक्शनल ग्रुप को रिमूव कर देता है किसी सबस्ट्रेट से, लेकिन पानी की प्रेजेंस में नहीं करता। ठीक है, कुछ अदर मैकेनिज्म के थ्रू बॉन्ड को या फंक्शनल ग्रुप को ब्रेक कर देता है, उसको हम लाइएसिस कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, नाम सुना होगा आपने ग्लाइकोलाइसिस में। ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड 3PgAl प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है? तो एल्डोलेज। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एल्डोलेज एंजाइम। तो एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को 3-फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड में तोड़ देता है। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप रिमूव कर देता है, और दिस इज द लाइएसिस। नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th वन आइसोमरेसिस। ये 4th वन था, नंबर 5th वन इज आइसोमरेसिस। तो आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है? तो कहते हैं
This enzyme is for conversion of one isomer into another. ये एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है. This enzyme converts one isomer into another. ये एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है. ठीक है, into another. For example, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को बच्चों ये एंजाइम कन्वर्ट करता है किसमें? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. कौन से प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में? तो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम काम करता है. कौन सा? हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में. हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू द फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. समझ में आ गया? तो दिस इज अबाउट द आइसोमरेजेस की बात करी है बच्चों हमने. नेक्स्ट 6th एंजाइम की बात करते हैं हम. छठा एंजाइम एक और रह गया बच्चों. 6 बताया था मैंने. तो 6th इज लाइगेसेस. लाइगेसेस तो बच्चों लाइगेसेस एंजाइम का क्या काम होता है? तो कहते हैं ये एंजाइम कैटलाइज करता है. एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड टुगेदर. एंजाइम catalyzing the linking of two enzyme together. मतलब ये लाइगेसेस क्या करता है बच्चों? ये टू कंपाउंड को जोड़ने का काम करता है. एंजाइम में टू कंपाउंड आएगा बच्चों. यहाँ एंजाइम तो खुद है. ये क्या करता है? दो कंपाउंड्स होते हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है. कौन सा? इसलिए नाम है लाइगेसेस. लाइगेसेस मतलब दो कंपाउंड को या दो सबस्ट्रेट को जोड़ने वाला लाइगेसेस. फॉर एग्जांपल पायरुवेट एसिड. अगर एग्जांपल की बात करूं बच्चों तो पायरुवेट एसिड. पायरुवेट एसिड प्लस CO2. पायरुवेट एसिड CO2 के साथ मिलकर क्या बनाता है बच्चों? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है. और ये रिएक्शन किस एंजाइम के प्रेजेंस में कैटलाइज होती है? तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है बच्चों? पायरुवेट एसिड CO2 के साथ मिलकर के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाती है. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइगेज एंजाइम. तो टोटल एंजाइम में बच्चों कितने क्लास है बच्चों? कितने ग्रुप हैं? इसको 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया. दिस इज अबाउट द एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम.